नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी तल्खियां जगजाहिर हैं, सबके सामने हैं कि किस तरह लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद दोनों की राहें बहुत बेहतर नहीं रही। भले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के टायर पंचर कर दिए हों, उसके विजय रथ को रोक दिया हो, लोकसभा चुनाव में भले प्रचंड जीत मिली हो, कांग्रेस भी अब तक के राजनीतिक इतिहास की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाई हो, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव के रिकॉर्ड को तोड़ पाए हों, लेकिन बावजूद इसके उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत बेहतर तालमेल नहीं दिख रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद कई राज्यों के चुनाव हुए हैं देश भर में, जहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को छोड़कर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को सपोर्ट किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल के दिनों में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव थे, जहां पर अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, जबकि कांग्रेस भी वहां से चुनाव लड़ रही थी। अखिलेश यादव दिल्ली गए, अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी के लिए उन्होंने रोड शो किया और कांग्रेस के लिए उन्होंने कहीं पर भी कोई जन समर्थन के लिए न तो वोट अपील की और न ही वो किसी कार्यक्रम में नजर आए। अखिलेश यादव से जब इस बाबत पूछा गया तो अखिलेश यादव खुलकर कहते नजर आए हैं कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को उस राज्य में सपोर्ट करेंगे जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो, और क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ावा देना उनके एजेंडे में है। यानी ये बात कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुभने वाली है। दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका है, अब सबकी नजरें बिहार चुनाव पर हैं। जी हां, इसी साल 2025 में सितंबर से अक्टूबर तक आचार संहिता बिहार में लागू हो सकती है और नवंबर से दिसंबर में वहां पर चुनाव हो सकते हैं। और इस चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव ने यह बयान देकर कांग्रेस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि वो बिहार में आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। अब कांग्रेस जो बिहार में एक नए सिरे से अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिशें कर रही है, एक नए सिरे से चुनाव लड़ने के प्रयास में है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का राजद को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए एक मुश्किल भरा चुनौतीपूर्ण समय होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने यहां पर भी वही बात कही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। अब यहां से दो बातें निकलती हैं दोस्तों। पहली बात यह निकलती है कि कांग्रेस अब उस पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपने ऊपर तमगा ले रही है जो राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों को हरवाने का काम कर रही है। जो टैग कभी उत्तर प्रदेश में ओवैसी पर लगता था ना, ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं पर प्रत्याशी उतार देते थे मुस्लिम सीटों पर, उसके बाद वहां पर बसपा भी मुसलमान प्रत्याशी उतार देती थी, समाजवादी पार्टी भी मुसलमान प्रत्याशी उतार देती थी, और भी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है उत्तर प्रदेश में वो भी वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती थी। नतीजा क्या होता था कि उस मुस्लिम बहुल सीट से भारतीय जनता पार्टी गैर मुसलमान प्रत्याशी देती थी और वो जीत जाती थी। कांग्रेस ने जो काम दिल्ली में किया, आम आदमी पार्टी जो वहां पर चुनाव हारी, जो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर चर्चा और मंथन करते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां पर पॉलिटिकली लड़ाई में भाजपा से नहीं हारी है, बल्कि आम आदमी पार्टी को हराने का काम कांग्रेस ने किया है। दिल्ली की 10 ऐसी सीटें थीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी दिए, वहां पर कांग्रेस ने भी मुसलमान प्रत्याशी दिए, वहां पर एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ने आ गई। नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी तो हारा ही हारा, कांग्रेस भी हारी, एमआईएम भी हारी और बीजेपी वहां से जीत गई। नतीजा आपके सामने है, बीजेपी ने कांग्रेस में दिल्ली में सरकार बना ली। अब कुछ यही कमोबेश काम क्या कांग्रेस बिहार में भी करना चाह रही है? राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ कुछ सीटों की कॉम्प्रोमाइज के साथ गठबंधन को कर लेती तो वो भी उसके भी प्रत्याशी जीतते और आम आदमी पार्टी सरकार भी बना लेती। लेकिन कांग्रेस की ईगो ने उसको दिल्ली में डुबो दिया। कुछ यही काम कांग्रेस अब बिहार में भी करने जा रही है। तो क्या कांग्रेस बिहार में राजद के प्रत्याशियों को हराने का काम करेगी और एक बार फिर वहां पर बीजेपी के लिए एक बहुत समतल सी, बहुत आसान सी पिच बना देगी? हालांकि अखिलेश यादव का बिहार में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, अखिलेश यादव वहां जाकर कोई बहुत बड़ा एजेंडा सफल नहीं करेंगे,
लेकिन जो दूसरी बात निकलती है वो बिहार में अखिलेश यादव के राजद को सपोर्ट करने से निकलती है। अखिलेश यादव अपने ऊपर वोट कटवा का टैग नहीं लेना चाहते हैं। वो बीजेपी को हराने के लिए वोटों को एकजुट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान, यादव खासतौर से, और जो उत्तर प्रदेश में पीडीए का उनका फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की है, उसी फॉर्मूले पर वो बिहार जाना चाहते हैं। तो क्या राजद को सपोर्ट करके अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे? क्या कांग्रेस बिहार में एक बार फिर दिल्ली जैसा कमोबेश हाल करेगी, या फिर वो बड़ा दिल करके कुछ सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके इंडिया ब्लॉक में चुनाव लड़ने की अपनी बात कहेगी? ये फिलहाल राजनीति के गर्भ में है। देखिए, ये बात आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि राजनीति में कुछ भी जायज है। कुछ भी मतलब कुछ भी। अब बीजेपी के पास वहां पर नीतीश के साथ सरकार वो चला रही है और उसके पास एक बड़ा मौका है। उसने बड़ा दिल दिखाते हुए अनाउंस कर दिया है कि वो नीतीश के ही प्रतिनिधित्व में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि नीतीश ही बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। यह बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है जो उसको महाराष्ट्र में बड़े फायदे का सौदा साबित हुई थी। आपको याद है जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाई थी, एकनाथ शिंदे उस समय मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने एक कदम पीछे रखा, उसने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। नतीजा क्या हुआ? एकनाथ शिंदे को अब उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि बीजेपी बहुत लंबी स्ट्रेटजी के साथ काम करती है, वो बहुत शॉर्ट टर्म का फायदा नहीं लेती है। कुछ यही काम वो बिहार में भी कर रही है। अगर उसकी सीटें मजबूत कंडीशन में आएंगी तो वो बात की बात है, देखा जाएगा नीतीश का क्या होगा। लेकिन यह बात तय है कि अगर कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, इंडिया ब्लॉक के साथ उसने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इंडिया ब्लॉक और राजद के साथ वो मिलकर चुनाव नहीं लड़ी, तो नो डाउट वो अपना तो नुकसान करेगी ही करेगी, वो राजद का भी नुकसान करेगी, वो बीजेपी के लिए एक आसान माहौल तैयार करेगी। कांग्रेस के बड़े नेता इस पर क्या सोचते हैं, बड़े लोग हैं, उस पर वो अपने विचार रखेंगे, उस पर वो राजनीतिक दृष्टि से फैसला लेंगे। लेकिन राजनीति के भविष्य में क्या कुछ होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अखिलेश यादव उस पार्टी को जिताएंगे जो बीजेपी को हराएगी। नमस्कार।